सभी गुरमुख 13 बार नाम जप लें। कमर सीधी रखें, चेहरा हल्का सा ऊपर उठा हुआ, पूरा ध्यान आती जाती श्वास पर। जैसा कि आज हम सबको पता है, आज हमारे महाप्रभु जी महाराजाधिराज योगी राज श्री परमहंस दयाल जी का शुभ जन्म दिवस है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि श्री परमहंस दयाल जी के जन्मदिन पर हम सबका नया जन्म हो और आप सबके दुख दूर हों, आपको सुख मिले, शांति मिले, अंदर की बेचैनी, खालीपन, भारीपन सब दूर हो। इसलिए श्री परमहंस दयाल जी अपनी निजी साधना, अपनी निजी रहमतों से, धुर दरगाही वाइब्रेशन से हम सबकी झोलियां भर रहे हैं। बर्थडे उनका है तो गिफ्ट हमें उनको देना चाहिए, लेकिन वो हमें गिफ्ट दे रहे हैं, इसीलिए तो कहते हैं इनको दयाल, श्री परमहंस दयाल। कालों के काल महाकाल मेरे श्री परमहंस दयाल। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी इनको कुछ रिटर्न गिफ्ट देंगे ना। तो रिटर्न गिफ्ट हम क्या दे सकते हैं इनको? ये तो खुद भगवान हैं, पूरी त्रिलोकी के मालिक हैं। पलकें उठाते हैं तो सूरज उदय होता है, पलकें झुकाते हैं तो सूरज अस्त होता है। इनके एक इशारे पे ऋतुएं बदल जाती हैं, पूरा ब्रह्मांड इनकी उंगलियों पे घूम रहा है। लेकिन गुरमुखों, एक चीज़ हम सब ने हमेशा नोटिस की है, जैसा कि हम हमेशा से ही सुनते हैं कि आग लगी संसार में, झड़ परत अंगार, परमहंस दयाल न होते जगत में, तो जल मरता ये संसार। और आज आप देख ही रहे हैं कि चारों तरफ कैसा युद्ध का माहौल है। हमारे घर के पास भी अगर किसी घर में आग लगी हो तो उसका सेक भी हम तक आता है ना। इस धरती पे जब तक कहीं भी युद्ध है, कलेश है, द्वेष है, नफरत है, तब तक हम सुख में नहीं रह सकते। बिकॉज वी ऑल आर कनेक्टेड, वी ऑल आर वन। हम एक ही सोर्स से जुड़े हैं। तो सबसे अच्छा गिफ्ट हम यही दे सकते हैं इस धरती माँ को, मदर नेचर को, परमहंस दयाल जी को, कि जो हमारे श्री गुरु माँ जी का मिशन है, हम भी उस मिशन में अपना योगदान दें। क्या मिशन है हमारे श्री गुरु माँ जी का? रोज हम आरती में पढ़ते हैं ना, परमारथ हित अवतार जगत में गुरु जी ने है लीना, हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन दीना। Greh here doesn't mean the home where you live in or the city where you live in. Greh means planet Earth, Mother Earth. कि हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि परमहंस दयाल जी, जो परमहंस होते हैं, परमहंस केदारघाट काशी वाले, तोतापुरी जी महाराज, परमहंस अवधूत जो होते हैं, वो धुर धाम के वासी होते हैं, वो धरा धाम के नहीं होते। लेकिन बच्चा अगर कीचड़ में है तो माँ कीचड़ की परवाह नहीं करती, कीचड़ में ही उतर जाती है। इसी तरीके से धुर धाम को छोड़कर धरा धाम पर आते हैं वो, ताकि हम सुखी रह सकें। हमारी चिंता, बेचैनी, दुखों को दूर करने के लिए वो आते हैं। परमारथ हित अवतार जगत में गुरु जी ने है लीना, हम जैसे भाग्यन को ग्रह, मतलब इसी प्लेनेट अर्थ पे हमें जो इस प्लेनेट के बियॉन्ड बीइंग्स हैं, मिस्टिकल बीइंग्स, उनके दर्शन हो रहे हैं।
ये उनकी दयालुता है, उनका बड़प्पन है, उनकी बड़ाई है। तो क्या आज हम श्री परमहंस दयाल जी के बर्थडे पे उनके इस मिशन में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं क्या? एक छोटा सा रिटर्न गिफ्ट हम उनको दे सकते हैं क्या? वो ये है कि हम एक ही गुरु के संतान हैं, है ना? रोज हम पढ़ते हैं ना, श्री मात पिता सतगुरु मेरे। हम एक ही माता पिता श्री परमहंस दयाल जी के बच्चे हैं। समुद्र में से जैसे कितनी नदियां निकलती हैं, ऐसे ही वो नदियां भले कितनी ही दूर चली जाएं, कितनी ही लंबी जर्नी हो एक रिवर की, बट द एंड ऑफ द डे ऑल द रिवर्स डिसॉल्व इन द सेम ओशियन, है ना? और उनकी अहमियत भी तभी है, एक बूंद अगर अलग चले तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। पर वो एक बूंद जो सागर से ही निकली है, वो सागर में ही वापस चली जाए तो वो सागर का ही रूप हो जाती है ना। तो ऐसे ही श्री परमहंस दयाल जी तो इन्फिनाइट लाइक अ स्काई, शिव, परम शिव, महाशिव हैं। उनमें से न जाने कितने मिशन निकल गए, कितनी ब्रांचेस निकल गईं, श्री नंगली साहिब, श्री आनंदपुर, और कितने ही मिशन, हजारों मिशन के नाम हम अभी आपको बता सकते हैं और आपने भी सुने होंगे। बहुत अच्छी बात है कि श्री परमहंस दयाल जी दादा गुरु महाराज जी का स्वरूप संभाल कर सभी अपने मिशन को बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो चीज़ हम सब नोटिस करते हैं कि हम एक ही गुरु के बच्चे होकर सब एक दूसरे से कंपटीशन में पड़े हैं, एक जेलसी, एक नफरत है मन में। संसार का तो चलो ये हाल है ही है, तभी हम संसार को कीचड़ कहते हैं कि ये संसार है, कि वहाँ पे दोगलापन देखने को मिलता है। मुंह पे बहुत मीठा बनते हैं और पीठ पीछे एक दूसरे को मारने के लिए छुरी लेकर बैठे हैं, जस्ट लाइक अ स्वीट पॉइजन। लेकिन हम तो दरबार में हैं, एक ही गुरु के हम बच्चे हैं। तो जब हम एक ही समुद्र से निकले हैं, वी बिलोंग टू वन सोर्स, आवर रूट्स आर वन, और एट द एंड ऑफ द डे हमें एक में ही मिलना है। तो फिर क्यों आपस में कंपटीशन, कंट्रोवर्सीज, जेलसी मन में रखी जाए? संसार में तो ये देखने को आता ही है कि कोई किसी को देख के राजी नहीं, सब एक दूसरे जो चढ़ रहा है ऊपर उसको खींचते हैं कि ये तरक्की ना कर जाए। लेकिन दरबार में भी जब ये देखने को मिले, सब अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए बैठे हैं कि मैं ही हूँ जो हूँ, ये तो सब पखंडी हैं। तो ये सब देखकर एक ही पिता के बच्चे जब आपस में इतना जहर मन में लेकर बैठे हों कि हम तो जी फलाने की संगत हैं, हमारा रहबर तो वो है, हम नहीं इधर आएंगे श्री नंगली साहब, या फिर हम तो, हमारे रहबर तो उस मिशन के हैं, हम नहीं जाएंगे वहाँ। तो इतना हम जब डिवाइड एंड रूल खेल रहे हैं एक ही गुरु के बच्चे होकर, तो आप सोचें कि क्या हम ये गिफ्ट दे रहे हैं श्री परमहंस दयाल जी को? क्या ये दिन देखने के लिए श्री गुरु माँ जी ने 13-13 साल जंगलों में तपस्या करी थी? कैसा लगता होगा श्री गुरु माँ जी को, श्री परमहंस दयाल जी, हापू बाबा, हरिहर बाबा जब धूर्धाम में बैठकर ये देखते होंगे कि सब बच्चे मिलकर आपस में कैसे प्यार से सेवा, सिमरन, साधना कर रहे हैं। एक संसारी माँ बाप को भी खुशी मिलती है जब उनके बच्चे आपस में प्रेम से चलें। फिर ये तो हमारे दूरदरगाही डिवाइन फादर हैं, ट्रू मदर हैं। लेकिन जब ये देखते होंगे कि हमारे बच्चे, चाहे वो श्री नंगली साहिब से हैं, श्री आनंदपुर से हैं, या किसी भी मिशन को बिलोंग करते हैं, कोई महाअवतार बाबा जी का है, कोई नीम करोली बाबा का है, नो मैटर वेयर यू बिलोंग, लेकिन परमहंस तो परमहंस होते हैं। जब आप एक ही माँ के बच्चे हैं, एक ही गर्भ से आप निकले हैं, यू बिलोंग टू द वूम्ब ऑफ द कॉस्मोस। दयाल जी की कंबली बहुत बड़ी है, इसमें पूरी सृष्टि,
पूरी त्रिलोकी समाई हुई है। कोई छोटी हस्ती नहीं है दयाल जी। आप सबने तो सुना ही होगा कि जब परमहंस पूर्ण रूप से परमहंस बनकर भ्रमण करते हुए दादा गुरु महाराज जी जयपुर, वृंदावन, मथुरा का भ्रमण कर रहे थे और फिर वो जयपुर लाल डूंगरी की तरफ पधारे, तो वहाँ आनंदपुरी जी महाराज से जब भेंट हुई, उस समय उनका आखिरी समय चल रहा था। और हर महापुरुष की इच्छा होती है कि उनको एक ऐसा डिसाइपल मिले जो एलिजिबल हो, जो उनके जाने के बाद परमहंसों की परंपरा को आगे बढ़ा सके। तो परमहंस दयाल जी से बढ़िया हीरा लाल कौन हो सकता था। तो बहुत खुश हुए आनंदपुरी जी महाराज उनसे मिलकर, और उनकी इच्छा थी कि हमारे जाने के बाद आप इस मठ के जयपुर लाल डूंगरी के अधिकारी बनना। तो उन्होंने अपनी दोशाला उड़ानी चाहिए दादा गुरु महाराज जी को, और सबको लिखकर भी दिया। लेकिन श्री परमहंस दयाल जी तो फिर श्री परमहंस दयाल हैं। उन्होंने फरमाया कि अगर हम किसी मठ का अधिकारी बनने के लिए फ़कीर हुए होते तो हमारे घर में बहुत ज़मीनें थी, दुकानें थी, हम वो छोड़कर घर से निकले हैं किसी बहुत बड़े मिशन के लिए। एक चार दीवारी में हमें कोई बांध नहीं सकता, एक छोटे से मठ में आप हमें बांध नहीं सकते। लेकिन हम लोग तो लालच करते हैं कुर्सी का कि मैं प्रधान बनूं, है ना, मेरी जय जयकार हो। अपने अलावा हम किसी और का तारीफ सुन ही नहीं सकते। और यहाँ देखो हमारे श्री गुरुमा जी वो मठ का इंचार्ज बनने से मना कर रहे हैं, और वो दोशाला उन्हीं के सेवकों को उड़ाकर वो वहाँ से आगे चल जाते हैं और वापस लौट के वो वहाँ कभी नहीं आते। श्री परमहंस दयाल जी वहाँ फरमाते हैं कि हम तो शाही फकीर हैं, हम किसी मठ का अधिकारी बनने के लिए अवधूत नहीं हुए। आकाश की तरह इन्फिनाइट हैं, उनको कोई बांध नहीं सकता। एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन से बियॉन्ड है हमारे महाराजाधिराज योगीराज, महाराजाधिराज योगीराज श्री परमहंस दयाल जी इतनी महान हस्ती हैं। इनकी कंबली में 33 करोड़ देवी देवता, राधा कृष्ण शिव शक्ति राम सीता, 64 योगिनियाँ, 18 सिद्धियाँ, 9 निधियाँ, सब इनकी कंबली में हैं। मथुरा वृंदावन काशी कैलाश सब यही तो हैं, इनसे परे कुछ नहीं है। तभी तो इनके कहते हैं दादा गुरु महाराज, सबके बाप हैं ये, दादा हैं सच में, ऐसे ही नहीं बोलते इनको दादा, सच्ची में दादा हैं ये, सबके बाप हैं ये। कुदरत भी इनके अधीन है, कुदरत भी इनकी आज्ञा के बिना चलती नहीं है। तो इन्होंने हमें इतना प्यार दिया, इतने बड़े परमहंसों के बच्चे हैं हम। क्या आज हम एक छोटा सा प्रॉमिस नहीं कर सकते खुद से कि हम किसी भी मिशन को बिलोंग करते हैं, नो मैटर फ्रॉम वेयर वी आर कमिंग, नो मैटर कौन हमारा रहबर है, किस बाई जी महात्मा जी से या किस मिशन से आप कनेक्टेड हैं, वेदर इट इज़ श्री नंगली साहेब और श्री आनंदपुर और एनी अदर मिशन, और मे बी इट्स महाअवतार बाबा जी, नीम करोली बाबा, किसी भी परमहंस से आप कनेक्टेड हैं। लेकिन वी बिलोंग टू वन सोर्स, हम एक ही कंबली से, एक ही गर्भ से आए हैं और एक ही में विलीन होना है। और इनका तो नाम ही है श्री श्री 108 श्री अद्वैतानंद जी महाराज। अद्वैत से जुड़कर भी हम द्वैत में पड़े हैं, द्वेष में पड़े हैं। आज के समय में 50-50 साल से जो रह रहे हैं दरबार में भी, घर परिवार संसार को छोड़कर, हम सब ने इंक्लूडिंग मी एज वेल, घर संसार परिवार सब छोड़ के रहते हैं, लेकिन मन में इतना जहर एक दूसरे के लिए, दरबार में रहने वालों के प्रति कोई प्रेम नहीं, करुणा नहीं, सहानुभूति नहीं, इतनी जेलसी भरी हुई, किसी को देख के कोई राजी नहीं। क्या ये सब देख के आपकी गुरुमा जी को खुशी मिलती होगी? उन्होंने कितना कष्ट लिया, 13-13 साल जंगलों में तपस्या करी, 2.5 पत्ते नीम के खाए सिर्फ हरिहर बाबा ने।
चिड़िया दीमकों ने उनके ऊपर घर बना लिया। अकबरपुर के जंगलों में इंटेंस साधना करी श्री परमहंस दयाल जी ने, जो ना कोई कर सकता है ना कोई करेगा। इनका सानी कोई है ही नहीं। तो क्यों ना हम प्रेम से रहें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के दुख को समझें। वी आर वन फैमिली। रोज आरती में पढ़ते भी तो हो ना, गुरु जी की महिमा सब मिल गाओ और अभिमान को दूर हटाओ, प्रेम की नदियां खूब बहाओ। वो तो प्रेम की नदियां बहाने को फरमा रहे हैं, लेकिन हम सब जहर नफरत की नदियां बहा रहे हैं। क्या ये गिफ्ट हम देंगे दयाल जी को? एक बार अपने मन में विचार करें कि दुनिया में ऑलरेडी कितनी नफरत है, कितने बॉम्ब ऑलरेडी फट रहे हैं, शहरों के शहर, देश के देश, परिवार तबाह हो रहे हैं। ऐसा भयानक समय आने वाला है। ऐसे समय में हमारे रहबर फरमाते हैं, श्री परमहंस दयाल जी भी कितनी बार इशारा करते हैं अपनी निजी रूहों को साधना में, कि ऐसा भारी समय आने वाला है, सिर्फ वो ही बचेगा जिसने साधना करके अंतर्मुखी होके अपनी वाइब्रेशन को अद्वैत में ले आए हो। श्री परमहंस दयाल जी की फ्रिक्वेंसी पे अगर आप वाइब्रेट कर रहे हैं प्रेम और करुणा में 24 आवर्स, ये नहीं है कि सुबह शाम 1 घंटा कर लिया, उसके बाद 22 घंटे जो मर्जी गंद मचाते रहें, वाइब्रेशंस खराब करते रहें धरती माँ की, प्रकृति की। नहीं, जो साधना करेगा सिर्फ वही बचेगा। इस बात को आज गांठ बांध लें दयाल जी के बर्थडे पर, कि जो साधना करेगा वही बचेगा। अंतर्मुखी सदा सुखी, बहिर्मुखी सदा दुखी। क्योंकि जब हम अंतर्मुखी होकर साधना करेंगे तभी हमें पता चलेगा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। प्रेम, लव एंड लाइट की वाइब्रेशंस में जब तक हम नहीं आ जाते 24 आवर्स, जिस वाइब्रेशन में हमारे गुरु महाराज चल रहे हैं, नाम जो जपते हो उसका मतलब ही तो यही है ना, जो तू है वो मैं हूँ। क्या उसके मन में नफरत है, जहर है, कंपटीशन है एक दूसरे के लिए? मुंह पे और पीठ पीछे और, संतों का चोला पहन कर भी, साधकों का चोला पहन कर भी, भक्ति का चोला पहन कर भी हम एक दूसरे को देखकर राजी नहीं। ऐसे तो नहीं है हमारे गुरु महाराज। तो फिर ये जो हम रोज ऊंची ऊंची ढोल बजाकर, गले फाड़कर श्री आरतियां कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, उसका क्या फायदा? देयर इज नो प्रैक्टिकल यूज ऑफ इट अगर जीवन ही नहीं बदला। सच्चिदानंद से जुड़कर भी आनंद नहीं आया। जहर है अंदर बाहर जीवन, टॉक्सिक। इतने जहर में जीवन जी रहे हैं। सच्चिदानंद का नाम ले रखा है 60 साल से, पर आनंद का नाम निशान रही। एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन में छिल रही है ये गाड़ी। अद्वैत से जुड़कर भी, अद्वैतानंद जी से जुड़कर भी अद्वैत की वाइब्रेशन में नहीं आए। द्वेष, दोगलापन है, तो मामला गड़बड़ है। तो कोशिश करें, आज थोड़ा विचार करें कि दयाल जी के बर्थडे पे हम छोटा सा गिफ्ट उनको दें, कि हम सब एक ही गुरु को बिलोंग करते हैं। वी बिलोंग टू वन सोर्स, वी बिलोंग टू वन वूम्ब ऑफ द कॉस्मोस। एक ही माँ के बच्चे हैं हम। तो क्यों ना सब प्रेम से मिलकर साधना करें और फिर दयाल धाम से चले धुर धाम, सदा सदा के लिए, जहाँ सुख होगा, शांति होगी, आनंद होगा। वरना आने वाला समय इतना भारी है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कोरोना का लॉकडाउन तो आपको याद ही होगा, कितना डिप्रेसिंग था उनके लिए जिनको अंतर्मुखी होना नहीं आता। तो थोड़ा सा अंतर्मुखी होने का प्रयास करें। 13 दिन की ये साधना करें, अमृत वेले 3 से 6 के बीच। सात्विक भोजन लें, सात्विक लाइफस्टाइल करते हुए 13 दिन ये साधना करें 3 से 6 के बीच। क्योंकि रहबर फरमाते हैं कि 6 बजे के बाद तो शैतान भी उठ जाता है, नेगेटिव एनर्जीज एक्टिवेट हो जाती हैं। अमृत वेले में अमृत बरसता है। पूरा दिन श्री गुरु माँ जी को बुलाते रहो, लेकिन अमृत वेले में धुर धाम से
परमहंस खुद धराधाम पर आते हैं आपकी झोली भरने के लिए, पर झोली तो तभी भरेंगे ना जब आप झोली फैलाकर बैठे होंगे। तो बाहर के प्रवचन और सत्संग तो हमने बहुत सुन लिए आज तक, नथिंग न्यू। लेकिन जब अंदर की दृष्टि खुलेगी ना, जैसे अर्जुन की अंदर की दृष्टि खुली तो अंदर से समझ आई, तो जब आप ध्यान पे बैठोगे कमर सीधी करके अपने आसन पे ज़मीन पर मदर अर्थ की गोद में श्री परमहंस दयाल जी की कंबली में 13 दिन आप साधना करें। अमृत वेले में सात्विक भोजन, लहसुन प्याज चाय कॉफ़ी को छोड़कर और योगा प्राणायाम थोड़ा थोड़ा अपनाते हुए हमने सच्चिदानंद का रूप बनना है। जिस डायमेंशन में हमारे श्री गुरुमा जी हैं उस डायमेंशन में हम जाएंगे, तभी आने वाले समय में हम बच सकते हैं। 13 दिन जब आप ये साधना करेंगे तो 13 ही 13 हो जाएगा। सारी मैं मेरी जेलसी नफरत हेट, एक दूसरे के प्रति जो जलन है, एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या भाव है, इतना बड़ा ईगो लेकर जो हम घूम रहे हैं। सेवा तो हम इसलिए करते हैं ना ताकि मन मर सके। सिर्फ एक झाड़ू लगाने का ही इतना अहंकार हो जाता है लोगों को दरबार में कि हम तो झाड़ू की सेवा करते हैं। जितनी भी सेवा कर लें, जितनी भी साधना कर लें, लेकिन अगर नम्रता नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं। पता है ना आपको कि रावण शिव का सबसे बड़ा भक्त था, कैलाश तक हिला दिया था उसने। रावण जैसा ज्ञानी ध्यानी आज तक हुआ नहीं है, ऐसा शिव भक्त हुआ नहीं, लेकिन फिर भी रावण को हर साल क्यों जलाते हो? क्योंकि उसमें अहंकार था। अहंकार से भर के मंदिरों में सेवा करेंगे, साधना करेंगे, भले आप 3 बजे उठ के झाड़ू लगा रहे हैं, दैट मेक्स नो डिफरेंस। राम और रावण की राशि एक ही है। आर से होता है ऋषि और आर से होता है राक्षस। दोनों में डिफरेंस क्या है? ऋषि हर समय कॉन्शियस रहता है, एवरी मोमेंट ही इज अवेयर, और राक्षस हर टाइम बेहोशी में चलते हैं। राशि दोनों की सेम है, आर से ऋषि आर से राक्षस। दोनों ही शिव की भक्ति करके शिव से वरदान पाते हैं, लेकिन दोनों का जो डेस्टिनेशन है वो अलग है ना। दोनों के कर्मों का फल अलग है। तो आज आप खुद चूज करें कि आपको ऋषि बनना है या राक्षस बनना है। आज दयाल जी की बर्थडे पे अपने मन में विचार करें, और श्री परमहंस दयाल जी ने हमें कितना कुछ दिया, क्या हम उनको बदले में एक छोटा सा प्रॉमिस, छोटा सा गिफ्ट दे सकते हैं? और एक छोटे से उदाहरण से अगर हम आपको समझाना चाहें कि कितना ज़्यादा डुअलिटी और द्वेष में हम सब रह रहे हैं 60-60 साल से नाम लेने के बाद भी, कि जब हम 13 दिन के साधना शिविर के लिए जाते हैं तो कितनी प्रकार की संगत साधक हमें मिलते हैं। एक बार हद तो तब हो गई जब कुछ संगत साधकों ने जिक्र किया कि हम तो श्री गुरु माँ जी हरिहर बाबा को मानते हैं और दादा गुरु महाराज जी श्री परमहंस दयाल जी को हम नहीं मानते, हम नहीं मत्था टेकेंगे उनको। इस लेवल की बेहोशी में चल रही है हमारे दरबारों की संगत साधक। इट्स अ वेरी 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 शेमफुल। इतने बड़े गुरु महाराज से जुड़ के, इतने बड़े श्री परमहंस दयाल जी से जुड़ के अभी हम हापू बाबा और हरिहर बाबा को ही अलग समझ रहे हैं, तो अभी तो बहुत दूर हैं भक्ति से, अभी बहुत दूर हैं साधना से। आप ये फोटो देख रहे हैं ना सामने, हरिहर बाबा बैठे हैं हापू बाबा के दिल में। तो हरिहर बाबा उनकी जान है, दोनों एक दूसरे की जान है। श्री परमहंस दयाल जी शिव हैं तो हरिहर बाबा उनकी शक्ति हैं। वो राम है तो वो सीता है, हापू बाबा कृष्ण हैं तो हरिहर बाबा राधा हैं। जब जा रहे थे तपस्या करने तो कुर्ता पकड़कर दयाल जी ने फरमाया भी था हरिहर बाबा को, आप सबने सुना होगा, पढ़ा होगा, कि जा रही हो राधा रानी पर जाने नहीं पाओगी।
कहते हैं ना जैसे कि दुनिया चले ना हनुमान के बिना, लेकिन राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो दोनों अभिन्न अंग हैं एक दूसरे का। हापू बाबा हरिहर बाबा एक ही हैं। अभी तो हम इसी में उलझे हुए हैं कि हम श्री परमहंस दयाल जी को मानते हैं तो हम हरिहर बाबा को नहीं मानेंगे। हम तो श्री हरिहर बाबा के पास आए हैं तो हम श्री परमहंस दयाल जी के आगे सर नहीं झुकाएंगे। इतनी डुअलिटी में जब आप जी रहे हो, अभी आपको यही अनुभव नहीं हुआ कि दोनों एक ही हैं। कहते हैं ना कि अगर कृष्ण को ढूंढना हो तो कृष्ण ऐसे नहीं मिलेंगे, राधा राधा बोलो तो कृष्ण मिलेंगे, और राधा रानी को खुश करना हो तो कृष्ण कृष्ण बोलो तो राधा खुश होंगी। सेम कंसेप्ट यहाँ है। श्री परमहंस दयाल जी बहुत खुश होते हैं जब हम हरिहर बाबा को याद करते हैं, और हरिहर बाबा बहुत खुश होते हैं जब हम हापू बाबा से प्रेम करते हैं। दोनों एक ही हैं। तो आज श्री परमहंस दयाल जी के बर्थडे पे हम सारी नफरतें, सारी दीवारें, सारा जहर खत्म कर एक हो जाएं। एक कैसे हो जाएं? जैसे हापू बाबा हरिहर बाबा एक हैं, दो नहीं है एक हैं। शिव शक्ति दो नहीं है एक हैं। ऐसे ही जब हम एक हो जाएंगे अपने गुरु महाराज से तो कितना अच्छा लगेगा। अभी जब साधना के लिए गए थे तो सदगुरु नगर से कितने संत जन, बाई जन, साधु आते थे साधना के लिए। कभी भी उनके मन में ऐसा भाव नहीं हुआ कि हम इतने सालों से रह रहे हैं तो हम नहीं करेंगे ये साधना, हम तो ऑलरेडी एनलाइटेंड हैं। वो इतने हम्बल एंड दे वर सो फुल ऑफ लव कि बस उनको श्री परमहंस दयाल जी का नाम जहाँ भी सुनने को मिल रहा है बस वो वहीं डिजॉल्व हो रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि ये कहाँ से साधना करवाई जा रही है, कौन करवा रहा है। जैसे कहते हैं ना कि हनुमान जी, उनको चिरंजीवी का वरदान प्राप्त है। आज भी राम कथा जहाँ होती है धरती पर, तो कहीं भी राम का नाम चल रहा हो तो हनुमान जी आकर वहाँ किसी ना किसी रूप में वो राम स्तुति सुनने के लिए बैठ जाते हैं, है ना। ऐसे ही सदगुरु नगर से जो संगत आती थी, भाईजन आते थे, वो इतने प्रेम में आते थे। कहते हैं ना, प्रेम में जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रश्न नहीं होता। बस उनको दादा गुरुमा जी का, श्री परमहंस दयाल जी का रस मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, and they were just simply sitting there and dissolving in श्री परमहंस दयाल जी। ऐसा प्रेम अगर सब में हो जाए कि we all are one, we belong to one womb of the cosmos, तो जैसे हापू बाबा हरिहर बाबा एक है ना, ऐसे ही एक होकर अद्वैत की डायमेंशन में प्रवेश हम करें। दयाल जी के बर्थडे पे सारी नफरतें, सारी डुअलिटी, दोगलापन मिटाकर जिस आश्रम में एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही चार दीवारी में, एक ही साधु संगत संतों के बीच, उन्हीं का अगर आपस में प्रेम नहीं है तो एक ही दरबार में रहकर भी हम अच्छा एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं दुनिया को। तो आज हम इस पे विचार करें, तभी तो देखो कितनी संगत है श्री परमहंस दयाल जी की, श्री गुरुमा जी की। भले ही दे बिलोंग टू श्री नंगली साहेब और श्री आनंदपुर, जब उनको टॉक्सिक माहौल मिलता है तो वो अपने श्री गुरुमा जी को छोड़ के जाते हैं फिर ओम शांति में, या फिर पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस गुरुओं के पास। अपने श्री गुरुमा जी ने इतनी तपस्या करी, उनके जैसा ना कोई हुआ है ना कोई होगा, लेकिन फिर भी कितनी संगत को जब ऐसा टॉक्सिक माहौल मिलता है तो फिर उनका दिल टूट जाता है और वो कहीं और चले जाते हैं। तो आप विचार करें, क्या ये सब देखकर श्री परमहंस दयाल जी को, श्री गुरुमा जी को, हरिहर बाबा को खुशी मिल रही होगी? तो इतने बड़े भंडारे लगाना और इतना कंपटीशन करना कि उसके पास तो 20 लाख की गाड़ी है, मैं 30 लाख की ले लूँ, उस महात्मा ने एक आश्रम बना लिया, मैं 3 आश्रम बना लूँ। हम इसी चीज़ में अगर उलझे हैं, मैं मेरी में,
तो हम बहुत दूर हैं श्री गुरु माँ जी से। कहते हैं ना कि जल में रह के भी मीन प्यासी, वेख वेख मोए आवे हासी। भले श्री गुरु माँ जी के पास खड़े हैं हम 24 घंटे, लेकिन उनका रंग हम पे नहीं चढ़ा। हर समय जैसे राक्षस होते हैं ना, वो डिस्ट्रक्शन का सोचते हैं कि कैसे धरती को तहस नहस कर दिया जाए। और अगर हमारी भी बुद्धि ऐसी है कि हम दरबार के माहौल को, श्री गुरु माँ जी ने जो तपस्या करी, अपने खून से उन्होंने सींचा इस दरबार को, है ना, उस दरबार को, परमहंसों की उस परंपरा को, उस प्रेम को हम राक्षसों की तरह तहस नहस करने में लगे हुए हैं, तो हम ऋषि नहीं हैं, हम साधु संत साधक नहीं हैं, हम संगत नहीं हैं। फिर हम राक्षसों वाले काम कर रहे हैं तो हम राक्षस हुए ना। लेकिन हाँ, आप सब तो श्री परमहंस दयाल जी के कितने प्यारे बच्चे हैं, तभी आप ये साधना कर रहे हैं। वरना आज के समय में साधना करना, अंतर्मुखी होना, जहाँ सबसे बड़ा शत्रु है हमारा मन और दूसरा है ये मोबाइल फोन। मोबाइल मन से भी ज़्यादा खतरनाक है, जो साधक को अंतर्मुखी होने नहीं देता। ऐसे समय में भी आप सब साधना कर रहे हैं और श्री परमहंस दयाल जी का एहसास भी आपको हो रहा है। यू आर सो ब्लेस्ड, यू आर सो ब्लेस्ड, यू आर सो ब्लेस्ड। तो क्यों ना हम ऐसे ही मिलकर एक होकर रहें हमेशा और प्रेम से साधना करें। हापू बाबा, हरिहर बाबा जैसे एक हैं, एक दूसरे की जान है, ऐसे ही हम सब सारा दुई भाव मिटाकर एक माँ के बच्चे हैं हम। एक ही कंबली में हमने जाना है। जिन लोगों से आज नफरतें हैं, मरेंगे ऊपर जाएंगे तो धुरधाम तो एक ही है ना। नीचे भले ही हमने कितने ही अपने अपने आश्रम बना लिए, अपने अपने मठाधीश हम बनकर बैठ गए कि हम इस ट्रस्ट के हैं, हम उस ट्रस्ट के हैं, लेकिन भाई जब मरोगे तो धूमधाम तो एक ही है ना। तो वहां तो फिर एक दूसरे का वही मुंह देखना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए श्री परमहंस दयाल जी के शुभ जन्म दिवस पर बहिर्मुखी भक्ति छोड़कर अंतर्मुखी होकर आज ये विचार करें। भले भंडारे कम करें, भले बिल्डिंगें कम बनाएं, भले गाड़ियां कम बनाएं, लेकिन एक बार ये विचार करें कि ये छोटा सा गिफ्ट श्री गुरु माँ जी को दें। और उनको कुछ नहीं चाहिए हमसे, वो तो भगवान है, त्रिलोकी के मालिक हैं, महाराजाधिराज योगी राज श्री परमहंस दयाल जी। उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि हम अपने विकार उनके चरणों में समर्पित कर दें और उनका ही रूप हो जाएं। जैसे बाबा स्वरूपानंद जी उनका ही रूप हो गए। जो तू है वो मैं हूँ, जो तू है वो मैं हूँ, मैं तेरा ही अंग हूँ, है ना। सच्चिदानंद अद्वैत की डायमेंशन में हम प्रवेश करें, सारा जहर दिलों से मिटाकर, और हरिहर 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 की डायमेंशन में हम चले जाएं। दयाल जी कृपा करें, ऐसे ही हम साधना करें। 13 दिन की साधना करो और 13 ही 13 की डायमेंशन में एंटर